हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के रिवीजन। एक्चुअली क्या है दोस्तों, आज हम लोग करेंगे रिवीजन। आज संडे है तो हम लोग रिवीजन करेंगे 6 से लेके 11 अक्टूबर तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, आधे घंटे के अंदर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग 6 अक्टूबर वाले से। ठीक है, सबसे पहला क्या न्यूज़ था दोस्तों, इसमें क्या है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, वो कह रही हैं कि अब हम लोग को टाइम आ गया है कि स्टेबल कॉइन्स पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इसमें स्टेबल कॉइन्स क्या है दोस्तों? ठीक है, अब जैसे सबसे पहले आप जान लीजिए क्रिप्टो करेंसीज है क्या दोस्तों। क्रिप्टो करेंसीज वो होती हैं मतलब एक तरह से वर्चुअल, मतलब डिजिटल मनी के फॉर्म में जो मिलता है वही, मतलब आपके फिजिकल हाथ में नहीं रहता दोस्तों, वो डिजिटली रहता है। उसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, मतलब जो कि मतलब एक एनक्रिप्टेड जो होता है ना, उससे मतलब वो प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है, जिसको मतलब रीडेबल नहीं, वही नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद ये इनक्रिप्शन जो होता है श्योर करता है उसका ट्रांजैक्शन और सिक्योरिटी को, है ना। उसके बाद इसमें एग्जांपल अगर आप लेंगे तो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी दोस्तों बनती कैसे? ये माइनिंग से बनती है, बहुत हैवी कंप्यूटर लगते हैं तब जाके ये बनता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, इसमें क्या है कि जो ऑनरशिप होती है ना, उसमें कोई गवर्नमेंट या उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, सब ट्रांसपेरेंट रहता है इसमें सब चीज़, है ना, पब्लिकली। ठीक, और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया अगर देखेंगे तो एक आया था जो मतलब निकाला था, जिसको मतलब एक तरह से मतलब लीगली बैक किया गया था इंडिया की तरफ से। वो था ई रुपीज़ करके साइन आया था ना दोस्तों, वही है, वो है आपका साइन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला देखिए, ये वाला जो है आपका क्रिप्टो करेंसी है जो मतलब इंडिया ने लॉन्च किया था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मतलब ये मतलब आप क्रिप्टो करेंसी को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, पर रिकॉग्नाइज नहीं है लीगल टेंडर की तरह। पर ये वाली जो करेंसी जो लॉन्च की गई थी ई रुपीज़, इसको मतलब लीगली टेंडर दिया गया है, मतलब हाँ ये कानूनी तौर से मतलब ठीक है। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया गया था और गवर्नमेंट बैक भी मिला हुआ है। इसको दो फॉर्म में किया गया है दोस्तों, और मतलब अगर आप देखेंगे तो मतलब CBDC-R CBDC-W, मतलब एक होलसेल और एक रिटेल के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम समझ लीजिए एक मतलब एक्ट लाया जा रहा है, कॉइन्स एक्ट 2025, जिसके थ्रू मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में होगी ना, उसको मतलब एक तरह से मतलब क्या कहते हैं, रेगुलेट किया जाएगा, है ना। लेजिस्लेटिव जो भी फ्रेमवर्क होंगे वो तैयार किए जाएंगे। ठीक, और उसके अलावा इनको जो क्रिप्टो करेंसीज है इंडिया में, इनको क्लासीफाई किया जाता है वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह। ठीक है, मतलब इंडियन लॉ में। ठीक है, और उसके अलावा जो भी गेन होता है इस पर, मतलब अगर आपने कोई चीज़ मतलब जिससे फ़ायदा कमाया तो उस फायदे पे टैक्स लगता है 30% का। और उसके अलावा एक बेंचमार्क डिसाइड है, मतलब एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड है, अगर उससे ज़्यादा फायदा होता है तो 1% TDS एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब तो हम लोगों ने बात कर ली कि मतलब क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। अब थोड़ा सा स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन मतलब एक तरह से मतलब ये होता है जिसको बैक दे देना, मतलब गोल्ड से, जिसका दाम मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता ना। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, आज आप देख लो 1.5 लाख रुपए है एक कॉइन का, तो कल पता चला 0 रहे, है ना, या 15 रहे, 1500 रहे। तो इन्हीं सबसे बचने के लिए ये जो वोलेटिलिटी है ना, इसी को रिड्यूस करने के लिए जो कॉइन्स होते हैं, मतलब यही डिजिटल जो करेंसीज होती हैं, उनको मतलब एक तरह से बैक कर देना। या तो फियाट करेंसी होती है ना, उसको जैसे फियाट करेंसी वो होती है, जैसे हमारा इंडियन रुपीज़ हो गया ना, इसका कोई मतलब वैसा बैकअप नहीं है, पर यही गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है कि हाँ मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप 10 रुपये का नोट ले जा रहे हैं, सामने वाला आपको 10 रुपये का सामान देगा। ठीक है, उसके अलावा बैक कर सकते हो कमोडिटी से, या फिर आप जैसे गोल्ड हो गया उसको तरफ से। ठीक है, इसी हिसाब से मतलब इसको डिफाइन भी किया जाता है, जैसे क्रिप्टो बैक किया गया। ठीक है, या फिर कमोडिटी बैक हो, या फिर एल्गोरिथम बैक हो। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं मतलब क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले। ठीक, सेकंड न्यूज़ जान लीजिए दोस्तों, नाटो के लिए है। नाटो क्या है, आपका नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्योंकि पोलैंड जो है, इनका जो मतलब आप समझ लीजिए फ्यूल नेटवर्क है। मतलब अगर मान लीजिए कभी मतलब आर्टिकल 5 इनका जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाटो का, कि जिसके थ्रू क्या होता है कि मतलब अगर किसी एक पे अटैक होगा तो मान लो सब पे अटैक होता है। ठीक है, टोटल 32 कंट्रीज़ हैं, 32वां जो मेंबर था वो 2024 में स्वीडन बना था। ठीक है, इसके तहत क्या पाइप का कनेक्शन रखा जाता है। ठीक है, मतलब नेटवर्क फ्यूल नेटवर्क मतलब जनरेट किया जाता है। ठीक है, ताकि मतलब इन केस अगर कोई भी ऑपरेशन नाटो नेशंस के द्वारा किसी पर्टिकुलर लोकेशन जो कि मतलब नाटो को होगा, तो वहाँ पे मतलब इन सब चीज़ की दिक्कत है, नेचुरल गैस या फिर आप समझ लिए फ्यूल्स का, है ना। इसीलिए मतलब इस नेटवर्क को किया जा रहा है, और इसको कनेक्ट किया जाएगा जो मतलब जर्मनी से। ठीक है, पोलैंड को मतलब इस नाटो पाइपलाइन सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद आप नेशनल पल्सिस मिशन है, ये इसका मतलब बस वही है दो कि जो मतलब हम लोग बाहर से मतलब जो इंपोर्ट करते हैं ना दोस्तों, उसको थोड़ा सा कम किया जाए, है ना, और जो अपना लोकली प्रोडक्शन होता है उसको बूस्ट किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू लाया गया है। इसका मतलब बजट रखे गए 11,440 करोड़ रुपये 2025-31 के लिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट खुद भी मतलब खरीद लेगी। ठीक है, उसके बाद आता है बन्नी फेस्टिवल। बन्नी फेस्टिवल क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये आंध्र प्रदेश में होता है। जैसे दोस्तों दशहरा के समय में एक मंदिर है जिसका नाम है श्री माला मल्लेश्वरा स्वामी टेम्पल। इसमें खास बात क्या है कि दो ग्रुप में लोग बढ़ जाते हैं और एक दूसरे को डंडे से मारते हैं।
ठीक है। और इसमें ये बात क्या है कि बोला जाता है, कहानी थी कि मतलब इसमें 2 शैतान रहते थे, जिनको मतलब से शिव जी भगवान ने हटने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग हट जाएंगे, पर हमको क्या है कि बलि चाहिए हर साल। तो भगवान ने बोला नहीं, हम नहीं दे सकते बलि भाई आपको। तो बोलते ठीक है बलि नहीं दे सकते, तो हर साल मेरे को थोड़ा सा इतना 1 मुट्ठी खून दे देना। तो वही सबका है, बस यही ध्यान रखिए। बन्नी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है 71st वाइल्ड लाइफ लीफ। ये मतलब वाइल्ड लाइफ से मतलब लोगों को अवगत कराने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जो ह्यूमन एनिमल का होता है ना कॉन्फ्रेंट, उनको बताने के लिए, ठीक है। तो एक तरह से मतलब प्रमोशन के लिए है वीक। बस ध्यान रखना 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। थीम इस बार ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है राइट लिवलीहुड अवार्ड। ये क्या है दोस्तों ना, जैसे पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इनिशिएटिव कोई हो जो मतलब ह्यूमन काइंड के लिए काम आया हो, ठीक है, तो उसको दिया जाता है। मतलब एक अल्टरनेटिव मतलब नोबेल प्राइज़ है, 4 जनों को दिया गया इस बार, ठीक। उसके बाद आता है आपका मोंडिया कल्ट। ये मोंडिया ही मतलब होता है वर्ल्ड दोस्तों, कल्ट मतलब कल्चर, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे मतलब कल्चर को प्रमोट किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में कहाँ हुआ है, तो बार्सिलोना से मतलब स्पेन में हुआ है, ठीक है, 3rd एडिशन। ये अभी तक 3 ही बार हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। 2 बार तो मैक्सिको सिटी में हुआ है, और इस बार तीसरा था मतलब जो बार्सिलोना से हुआ, मतलब स्पेन। उसके बाद सरल टूल क्या है, सरल टूल जो है दोस्तों अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसमें क्या है, जो भी साइंटिस्ट मतलब पेपर होते हैं ना, स्टडी करते हैं, तो वो चीज़ समझ नहीं आती, उसी को सिंपल फॉर्म में एआई जो है आपको जनरेट करके देगा, चाहे वीडियो के फॉर्म में चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में आपको देगा, ताकि आपको उनकी रिसर्चेज को समझने में आसानी हो। बस सरल टूल यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 7 अक्टूबर का। तो सबसे पहले इसमें न्यूज़ में क्या था, तो यूपीएससी अपना 99 फाउंडेशन डे मनाया 2025 में, ठीक है। और ये क्योंकि 1 अक्टूबर को इसका मतलब फाउंडेशन डे होता है, ठीक है, 99 मनाया है। और ये 2025 से लेकर 2026 तक ये अपना सेनेटरी ईयर भी मना रहा है, मतलब इसके 100 साल पूरे जाएंगे ना सर्विस के, इसीलिए, ठीक है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करती है, मतलब समझो रिपोर्ट जो है डायरेक्ट मतलब रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो किसके 14th पार्ट और मतलब आर्टिकल 315 से 323 तक है। ये दोनों के लिए है दोस्तों, मतलब चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यूपीएससी के लिए, तो इसमें 9 से 11 मेंबर होते हैं, सब मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका जो टेन्योर होता है 6 साल से 65 साल। बाकी सब चीज़ सेम है दोस्तों, बस ये है कि जो टेन्योर है ना, मतलब अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो मतलब यूपीएससी में जो होता है 65 साल की लिमिट दे देते हैं, 6 साल। पर जो मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें 62 साल की लिमिट है, या तो 6 साल की सर्विस पूरा कर लें या तो 62 साल की उम्र पूरा कर लें, ठीक है। ये जान लीजिए कि जो फाउंडेशन हुआ था दोस्तों, जब इसका मतलब नींव रखा गया था, तो वो मतलब एक पहले से ही चल आ रही थी, वो था रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज ऑफ इन इंडिया। इसी के तहत मतलब इसका मतलब एक आइडिया जनरेट हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना मनाई जाती है, क्योंकि एक मतलब इसको पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना किया गया था, ठीक है। पहले चेयरमैन इसके रॉस बार्कर थे, ठीक है। और एसपीसी जो है ना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका भी सारा चीज़ रोल सेम होता है। पर ये गवर्नमेंट, इसमें जो मतलब प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाते हैं, और यूनियन जो इंडिया पूरे इंडिया के लिए होता है, उसकी जगह पे कौन आ जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक विंग्स ऑफ वैलोर है, ये स्वप्निल पांडे जी ने लिखा है। मतलब इंडियन एयरफोर्स की जो मतलब वीर गाथाएं हैं ना, उन सब के बारे में इसको बताया गया। और बाकी थोड़ा सा आप जान लीजिए, इंडियन एयरफोर्स जो है मतलब इसका प्राइमरी रोल तो आपका है कि मतलब हमारा जो इंडिया का एयर स्पेस है उसको बचाना। उसके अलावा जो सेकेंडरी रोल है, जैसे डिसास्टर मैनेजमेंट हो गया, पीस कीपिंग एक्सरसाइज हो गया, या आर्मी के लोगों को मतलब जो उसको जैसे उनको एयरलिफ्ट करना, ये सारे काम ये करती है, ठीक है। कुछ इसके ऑपरेशन ध्यान रखना दोस्तों, जो कि मतलब इंडियन एयरफोर्स ने किए थे। एक तो कारगिल के समय 1999 में 2 और ऑपरेशन किए थे, एक तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर और एक ऑपरेशन विजय, दोनों के दोनों कारगिल वॉर के समय किया गया था। ऑपरेशन सिंधु ध्यान रखिएगा 2025 का। उसके अलावा एक मेघदूत ध्यान रखिएगा, इसमें जो सियाचिन ग्लेशियर है ना सबसे ऊपर वाला, उसको कैप्चर करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस जो है, इसमें क्या है कि मतलब मालदीव से इंडियन ट्रूप्स को मतलब वहाँ पे एयरलिफ्ट किया गया था, ताकि वहाँ पे जो एक मतलब क्या बोलते हैं तख्ता पलट होने वाला था ना, उसको रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप। ये कौन जीता है दोस्तों, पी इंडियन, इंडिया के ही हैं, ठीक है। ये हुआ कहाँ था, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर शरद कमल अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का, ठीक है। बस इतना जान रखिए, जो कि भुवनेश्वर में होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये क्या है, इसमें क्या है ना, मतलब जो बच्चे होंगे, जैसे जवाहर नेहरू नवोदय स्कूल विद्यालय के कुछ स्कूल हैं, और मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसके बच्चों को क्या है ना, मतलब एक तरह से मतलब ग्राम सभा की में जो वर्किंग होती है, किसी को जैसे कि किसी को बोल दिया कि तुम सरपंच बन जाओ, तो प्रधान बन जाओ, कुछ ग्राम सभा के लोग बन जाओ, तो ऐसे मतलब एक्टिंग के थ्रू या फिर डिटेलिंग करके मतलब उनको सारी वर्किंग बताई जाएगी ग्राम सभा की, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मतलब इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी मिलकर किया
जाए। तो ये 9 से 12 साल के मतलब 12 क्लास के बच्चों को सिखाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका एक कमांड सेंटर। ये कमांड सेंटर किसके द्वारा खोला गया? इसका नाम कमांड सेंटर नहीं, कमांड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसका नाम है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में। मतलब ये समझ लीजिए AI का यूज़ करके मतलब अब पता चल जाएगा कि मतलब कि कौन कहाँ पे क्या घूम रहा है, तस्करी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ना बॉर्डर पे, तो उसको कमांड करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बहुत आराम होगा इसमें, ठीक है। ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो भी तस्करी होती है, चाहे ड्रग्स हो या हथियार हो, या जो भी चीज़ हो, उसको रोका जा सके, ठीक है। इसके बाद 8 अक्टूबर 2025 का देखेंगे तो दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में एक्सरसाइज कोंकण हुआ। ये हर 2 साल में एक बार होता है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम और मतलब इंडिया के बीच में। और अभी हाल फिलहाल में ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है ना, एक ऑपरेशन हाई मास चला रही है वाला दोस्तों, जो कि मतलब मोर देन 1 कंट्री, मतलब 2-3 मतलब 12 कंट्री से ऊपर है, जिनके साथ मतलब ये जो भी इसके एलाई है ना, उनके साथ एक मिशन कर रहा है किसी मतलब जैसे कि मतलब जिससे कॉपरेशन बढ़े इनके बीच में, ठीक है। इसीलिए कि मतलब काफ़ी 8 महीने लंबा ये मतलब ऑपरेशन चलेगा, ऑपरेशन हाई मास्ट, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेवी का अगर जानेंगे तो इंडियन नेवी के फादर कौन कहलाते हैं इंडिया के? तो मतलब फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है? छत्रपति शिवाजी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला मतलब नेवल बेस खोला गया था, मतलब नेवल मराठा नेवी बनाया था और नया नेवल बेस मतलब कहाँ पे, मतलब कल्याण के पास मतलब खोला था, ठीक है। मतलब जब सब राजा इधर उधर बिजी थे तो वो पहले इन राजा वही थे जिन्होंने मतलब सोचा कि नेवी फोर्स होनी चाहिए, अपनी नेवल फोर्स को मजबूत किया जाए, ठीक है। और उसके अलावा इसका ओरिजिन बैटल ऑफ स्वाली माना जाता है 1612 में, क्योंकि पहली बार मतलब ब्रिटिश नेवल फोर्स मतलब डिफीट की थी पोर्तुगीज को, ठीक है। उसी तरह चलती रही। फिर 26 जनवरी 1950 में, पहले तो मतलब 1934 तक तो इसका नाम मतलब समझ लीजिए रॉयल इंडियन नेवी था ही, पर जैसे ही 26 जनवरी 1950 में हमारा मतलब संविधान लागू हुआ तो मतलब रॉयल को हटा के इंडियन नेवी से यूज़ किया। 4 इसके मतलब कमांड है, जैसे वेस्टर्न नेवल कमांड है जो मुंबई में है, सब ये मतलब डायरेक्शन वाइज ऑपरेट करते हैं। ईस्टर्न नेवल कमांड आपका विशाखापट्टनम हो गया, साउथर्न नेवल कमांड होगा कोची में, और आंध्र प्रदेश एंड निकोबार कमांड हो गया आपका पोर्ट ब्लेयर में। ये पोर्ट ब्लेयर अभी इसका नाम नहीं है दोस्तों, नया नाम इसका 2024 से विजयपुरम हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये ध्यान रखना, फिलीपींस क्या है ना, अभी एक क्रायो बैंक बना रहा है। मतलब क्रायो बैंक मतलब जैसे कि कोई मतलब अगर बटरफ्लाई ले लो आप, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका अंडा होता है, अंडे से फिर एक मतलब लार्वा निकलता है, लार्वा फिर मतलब कोकून्स में बनता है, कोकून्स को तोड़ के फिर वो क्या बनता है, पूरा बटरफ्लाई, वही एक प्रोसेस होता है। वैसे ही मतलब इनका जो कोरल्स होते हैं उनके भी लार्वा होते हैं, ठीक है। उन्हीं सबको मतलब जो भी मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले या फिर मान लीजिए इंडेंजर्ड है, उन्हीं मतलब कोरल्स को मतलब प्रिजर्व करना, और उनको इन फ्यूचर मतलब अगर उनकी जनसंख्या कम हो तो उनकी जनसंख्या बढ़ाने में काम, क्योंकि जैसे टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है ना। क्रायो बैंक मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब एक तरह की ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ पे चीज़ों को मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव वाली टिश्यूज़ होती हैं उनको स्टोर किया जाता है, फ्रीज किया जाता है और फ्यूचर में यूज़ करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि सैंपल को क्या है करीब करीब -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रखा जाता है, और किसके अंदर में, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर में, ठीक है। और फिलीपींस जो है मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला है मतलब जो कि मतलब जिसने मतलब इस तरह का कोई कोरल लार्वा क्रायो बैंक खोला है, ठीक है। और ये क्रायो कोरल ट्रायंगल क्या है, कोरल ट्रायंगल वही है दोस्तों, मतलब एक रीजन है, जैसे इंडोनेशिया होगा, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड और टिमोर लेस्टे, ये सब मिलकर मतलब एक ट्रायंगल का शेप बनाते हैं, इसलिए इनको कोरल ट्रायंगल बोला जाता है। और करीब 76% दुनिया में जितनी भी प्रजाति है कोरल्स की, उसमें मतलब लगभग 76% यहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और कोरल्स के बारे में जान लीजिए, ये तो मतलब ओशन फ्लो का सिर्फ 0.1% ही कवर करते हैं, पर ये सपोर्ट कितना करते हैं मैरीन सिस्टम में, तो मैरीन स्पीसीज़ के 25% स्पीसीज़ को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और कोरल्स कुछ नहीं, एक ग्रुप ही होता है जिसमें एक पॉलिप मीन होता है, जो इंडिविजुअल होता है ना, जो आपको मतलब कोरल दिखता है, मतलब आपको मतलब जैसे कोरल वाला जो दिखता है ना पूरा ग्रुप, एक्चुअल में उसके आउटर में जो सबसे पतली लेयर होती है वही है वो जिंदा सा मतलब पॉलिप, ठीक है। बाकी सब तो उसके द्वारा जो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट निकाल के मतलब स्ट्रक्चर बनाया जाता है वही होता है, ठीक है। और इनका क्या होता है, पूरा सिलेंड्रिकल शेप होता है, और एक ही ओपनिंग होता है पॉलिप का, मतलब वहीं से वो खाते हैं, वहीं से मतलब वेस्ट भी निकालते हैं, ठीक है। और जो मतलब टेंटिकल्स होते हैं इनकी मदद करते हैं खाने को पकड़ने के लिए और सुरक्षा के लिए, है ना। और इनके साथ एक मतलब एल्गी भी काम करता है, वो जूजेंथलाई, वो क्या है जैसे इनको कलर देगा, ठीक है। उसके अलावा शुगर, प्रोटीन, फैट देगा ताकि ये लोग ग्रोथ करे, रिप्रोडक्शन में काम आए, ठीक है, स्केलेटन फॉर्मेशन हो। और कोरल क्या देंगे, कोरल इनको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन देते हैं, फॉस्फेट देते हैं, अल्गाइड, जो कि मतलब किसके लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में दोस्तों गोल्डन जुबली बनाई गई किसकी, रीजनल रूरल बैंक की, ठीक है। 50 साल पूरे होंगे उसके, तो बस रीजनल रूरल बैंक जो है मतलब RRB एक्ट 1976 के तहत मतलब स्टैब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, ठीक है। जब स्टैब्लिश हुआ था तो 2 अक्टूबर 1975 में पहली बार 5 RRB खोले गए थे, ठीक है। और उसमें भी सबसे पहला कौन सा था, प्रथमा बैंक, फर्स्ट RRB, इतना ही आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो नाबार्ड करता है दोस्तों, है ना। और मतलब रेगुलेट कौन करता है, तो वो RBI करती है। अभी टोटल 28 हैं दोस्तों, और इसकी ऑनरशिप अगर आप देखेंगे
तो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और जो स्पॉन्सर बैंक जो इनको स्पॉन्सर करेंगे, जैसे कि मतलब जो प्रथमा बैंक थी ना, ये प्रथमा, इसको सिंडिकेट बैंक ने मतलब स्पॉन्सर किया था, ठीक है। वैसे ही मतलब 35% होता है इनके, ठीक। और नाबार्ड क्या है दोस्तों, इन्हीं को कंट्रोल करता है इसकी एक्टिविटीज़ को। नाबार्ड की स्थापना भी मतलब 1982 में ही कही हुई थी, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है 248 kg मतलब जो वेट कैटेगरी है ना उसमें, ठीक है। और कूनो नेशनल पार्क क्यों इसमें है, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका से जो मतलब चीते लाए थे ना एक बार मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि एशिया वाले चीते तो खत्म हो गए थे, मतलब वो करीब करीब आप समझ लीजिए 1952 में ही मतलब बोल दिया गया था जो एशियाटिक चीते इंडिया में है वो विलुप्त हो चुके हैं, तो उन्हीं को दोबारा लाने के लिए, एशियाटिक तो नहीं अफ्रीकन ही ला के छोड़े गए थे कूनो में, इसलिए कूनो नेशनल पार्क में ही इंडिया का पहला चीता सफारी खोला गया है, ठीक है। कूनो एक रिवर है दोस्तों, है ना। उसके बाद आता है वर्ल्ड स्पेस वीक, ये 4 से 10 अक्टूबर मनाया जाता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा स्टार्ट किया गया था और इस बार की थीम क्या है, लिविंग इन स्पेस। उसके बाद TJS जॉर्ज हैं, ये अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है, जर्नलिज्म से मतलब समझ रहे जर्नलिज्म से और इनको पद्मश्री भूषण मिला हुआ 2011 में। PM सेतु एक लॉन्च किया गया, तो मतलब ये बिहार में लॉन्च किया गया है, मतलब जो ITI सेक्टर है ना उनको हब एंड स्पोक मॉडल पे करीब करीब 1000 को मतलब प्रमोट करना, मॉडर्नाइज करना, मतलब जैसे कि मतलब कि सबको अलग अलग जगह पे तो ट्रेनिंग दिया जाएगा, पर एक मेन सेंटर भी होगा, यहाँ से ट्रेन होकर यहाँ पे आके वेल ट्रेंड हो जाएंगे, ठीक है। PM सेतु मतलब बजट इसका 60,000 करोड़ का, अभी अब चुनाव होने वाला है तो ये सब अभी होगा ही, ठीक है। उसके बाद साइक्लोन शक्ति ध्यान रखिएगा, अरेबियन सी में आया है। उसके बाद बारतांग आइलैंड, ये अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, इंडिया का इकलौता जो वॉल्केनो मतलब मड वाला, जो मतलब एक तरह से मिट्टी के साथ गैस, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता दोस्तों इसका, ठीक है। और उसके अलावा मतलब इसमें गैस निकलती है, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सब निकलता है ना, वही है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए लावा किसी मतलब नीचे अंडरग्राउंड वाटर के मतलब कॉन्नेक्ट में आ जाए और कहीं फॉल्ट हो तो इस तरह से निकलता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में है ये, ठीक। उसके बाद 9 अक्टूबर में अगर आप देखें तो INS एंद्रोथ है कि जिसको मतलब अभी मतलब कमीशन किया गया इंडियन नेवी में, तो ये एक मतलब आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो वाटर मतलब कि जैसे कि अगर मान लो दुश्मन की पनडुब्बी आ रही दोस्तों, तो वो डीप में तो होगी नहीं, अगर उसको हमारे पे निगरानी करना है देश में तो शैलो वाटर में होगी, तो वैसे ही पनडुब्बियों को खोज के मार गिराने के काम करते हैं ये वाले जो होते हैं एंटी सबमरीन वाले, ठीक है। ये जो है मतलब समझ लीजिए जिस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाए गए थे ना, तो उसमें क्या है कि 16 बनने थे ऐसे मतलब एंटी सबमरीन, 8 जो है अर्नाला क्लास के हो तो और 8 माहे क्लास। अर्नाला क्लास क्यों, INS अर्नाला इनका पहला था, ठीक है, ये सेकंड वाला है, ठीक है। और दूसरा जो है माहे क्लास के मतलब जो 8 बनने हैं, ठीक है, टोटल 16, ठीक। और ये लोग रिप्लेस किसको किए, अभय क्लास कॉर्वेट्स को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर बिल पे कुछ मतलब अभी हाल फिलहाल में बहस हो रही है, तो अब थोड़ा सा हम जानते हैं क्या बहस ये हो रही है दोस्तों ना, जो न्यूक्लियर वाला सेक्टर है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन करता है, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब आप समझ लीजिए फैसला लेना होगा उससे रिगार्ड मतलब रिलेटेड, तो वो सारा चीज़ यही लेते हैं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो 17B जो एक मतलब सेक्शन है इसका, किसका मतलब CLND है, मतलब द सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इसमें क्या है कि ना अगर कोई भी दुर्घटना हुई, उससे किसी को क्षति पहुंची, तो उसका कंपनसेशन देना उस मतलब जो ऑपरेटर होगा उसका जिम्मेदारी है, ठीक है। पर अगर मान लीजिए ऑपरेटर ने बताया कि ये गलती मतलब सप्लायर की भी है, तो सप्लायर भी इसमें पिस जाता है, तो इसीलिए मतलब लोगों को डर लगता था। मेन दिक्कत यही 17 वाला था। तो अभी जो ये बिल है इस पर डिस्कशन हो रहा है कि प्राइवेट वाले और फॉरेन वाले जो है उनको भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनका मतलब योगदान बढ़े इसमें, तो उसके लिए लाए जा रहे हैं नियम। और उसके बाद थोड़ा सा ये 17B में थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन में दोस्तों, ये किनको मिला है तो ये आप समझ लीजिए मैरी ई ब्रंको हो गया, फ्रेड रैम्सवेल हो गया और साइमन साकागुची हो गया। ये इन्होंने क्या है T सेल के बारे में बताया, ठीक है। T सेल के बारे में मतलब T सेल आपका समझ लीजिए, तो ये जो फिजियोलॉजी पे मतलब इनको मिला है तो ये T सेल के लिए मिला है। इन्होंने बताया कि मतलब शरीर में जो मतलब एक होता है ना इम्यून सिस्टम होता है जो हमको मतलब बीमारी से बचाता है, वो इम्यून सिस्टम अपने शरीर पे ना अटैक करे, इसका जिम्मेदारी कौन लेते हैं, T सेल, उनको मदद करते हैं। और ये T सेल जिस मतलब जीन से बनते हैं वो जीन है आपका FOXP3। बाकी 2 लोगों ने बताया, किसने फ्रेड रैम्सवेल और मैरी ई ब्रोंको ने, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि T सेल होता है जो कि बचाता है ऑटोइम्यून डिजीज़ होने से, और ये बताते हैं ये T सेल जो है एक जीन से बनता है, उस जीन का नाम है FOXP3 जो इसको डेवलप करने में काम करता है। बस इतना ही ध्यान रखिए।
उसके बाद कोसी रिवर भी न्यूज़ में थी क्योंकि बाढ़ वाली स्थिति बन रही है बिहार नेपाल में। ध्यान रखिए कोसी रिवर जो है ना सात मतलब सात क्या मतलब ये समझ लीजिए नेपाल में जब निकलती है तो एक मतलब त्रिवेणी जगह है जहाँ पे ये 7 ट्रिब्यूटरी से मिल के बनती है। 7 तो दिखने के लिए है दोस्तों, 5 जो है ये सुनकोसी से आते हैं, अरुण और तिमरी, ये 3 जो मिलती हैं तो ये मतलब कोसी नदी बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये समझ लीजिए ये जब मतलब सीतामढ़ी के पास रहती है तो वहाँ से इंडिया में एंटर करती है, उसके बाद में कटिहार में जाके ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद तीसरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की वॉल्यूम से। और ध्यान रखिए ये हमें मतलब हिस्ट्री में कई मतलब आप ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में करीब करीब 133 किलोमीटर तक मतलब फॉरवर्ड हुई है, मतलब इसीलिए सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और उसके बाद जान लीजिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया की 10th रैंक है, 22 मेडल जीता है, इसमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज है। ठीक है, उसके बाद BRO के बारे में जान ली तो ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया है लद्दाख में। ठीक है, करीब 19,400 फीट। इससे पहले वाली अभी तो मिगला पास जो लद्दाख में ही है वहाँ पे बनाया है, इससे पहले वाली जो उमलिंगा पास में बनाया गया था 1924 में, तो 24 फीट पे, वो भी इसी ने बनाया था BRO। ठीक है, BRO ध्यान रखिएगा ये दोस्तों करीब करीब ये समझ लीजिए आपका 2015 तक मॉर्थ के अंडर में था, मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, और उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। बस इतना ध्यान रखिए, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, और अभी हाल फिलहाल में इसके लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, राजीव चौधरी जी हैं। ठीक है, और उसके बाद आप जान लीजिए BWF मतलब बैडमिंटन वाला है दोस्तों, ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप अभी 17 साल बाद मतलब भारत में होने वाला है, 2008 में हुआ था पिछली बार, और गुवाहाटी में होने वाला है। ठीक है, और एक ये ध्यान रखिए टाइफून मैटमो, ये पैसिफिक ओशन में आया है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है 10 अक्टूबर। इसमें क्या है कि मतलब इसमें भी नोबेल प्राइज़ की बात की जा रही है पर फिजिक्स के सेक्टर में। ठीक है, इसमें जो अवार्ड मिला है दोस्तों वो है आपके जॉन क्लार्क हो गए, उसके बाद माइकल H. डिवोरेथ हो गए, और जॉन M. मैरिटिनिस हो गए। इसमें बात क्या करें ना, क्वांटम टनलिंग की बात की जा रही है। इसमें बोल रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कोई ये बैरियर है, यहाँ पे अगर बॉल जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, पर बोलते कभी कभी क्या होता है ना, पार्टिकल वेव की तरफ परफॉर्म कर जाते हैं और इसी को सीधा पार हो जाते हैं, आर पार। यही इसको मतलब क्वांटम टनलिंग को मतलब उन्होंने शो किया है। ये तो पहले माइक्रोस्कोपिक लेवल में होता था, पर अब की बार इन्होंने मैक्रोस्कोपिक मतलब एक बड़े स्तर पे करके मतलब दिखाया है इन्होंने एक्सपेरिमेंट थ्रू। और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जिस चीज़ का यूज़ किया था वो है जंक्शन, जोसेफसन जंक्शन, जो कि 2 स्टेप मतलब आप समझ लीजिए सुपर कंडक्टर बीच में एक पतली सी लेयर इंसुलेटर की डाल दी थी, और फिर जब एनर्जी कनेक्ट कराए तो देखिए कि इंसुलेटर को मतलब उसके मतलब ऐसे नहीं पार हो गए, अंदर से पार हो गई। ठीक है, जैसे कि उसमें वो है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद अभी श्रीलंका न्यूज़ में क्यों है, देखिए श्रीलंका हम लोग की मदद करता है, एक स्वेल वेव्स आती है जो मतलब आंध्र प्रदेश और मतलब तमिलनाडु को ज़्यादा इफेक्ट करती है, केरल मतलब ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है अगर श्रीलंका नहीं होता तो मतलब ये बचाता है। तो वो इसी के बारे में बता रहे थे, ये स्टडी आई थी, इनक्वाइस ने लाया था, इनक्वाइस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये एक ऑटोनोमस रीजन है कि ऑर्गेनाइजेशन किसके बीच अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सोयल वेव्स की लंबी वेव होती है, जैसे मान लीजिए कहीं तूफान आया हो, है ना, और तूफान आया तो उसी के द्वारा तूफान तो खत्म हो जाता है पर ये स्वेल वेव चलती रहती हैं बहुत, मतलब इनका जो आप समझ लीजिए वेवलेंथ भी लंबा होता है और पीरियड भी बहुत लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों FIDC अभी न्यूज़ में, FIDC फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, एक्चुअली क्या है इसको ना एज ए मतलब SRO बनाया गया है, मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए, NBFC सेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, NBFC क्या है दोस्तों, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब एक तरह से मतलब ये फैसिलिटी बैंक वाली देंगी, जैसे लोन देंगी आपको, मतलब फाइनेंस करेंगे, रिटेल फाइनेंसिंग करनी है, कोई अगर मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल लेने जा रहे तब भी मदद करेंगे, मतलब ये मैक्सिमम उन्हीं को सर्व करते हैं जो मतलब बैंक, डोमेस्टिक बैंक जिनको मना कर देती है। ठीक है, पर ये क्या बैंक नहीं होते पूरी तरह, ये मतलब डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं, आपको मतलब चेक इशू नहीं करा सकते, आप यहाँ पे जाके पैसा नहीं जमा कर सकते हैं ना, तो वही सब चीज़ें हैं। और बाकी ये जो है इसका जो रेगुलेशन है ये RBI एक्ट 1934 में RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कुछ कंडीशन है जैसे कि मतलब इनका नेट ओन फंड जो होना चाहिए करीब करीब 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए, और मतलब ये लेयर्स में भी बांटे जाते हैं पर ये अपने साइज के हिसाब से, जैसे बेस, मिडल और अपर में। ठीक है, अब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं दोस्तों, ये एक तरह से मतलब आप समझ लीजिए नॉन गवर्नमेंट एंटिटी होती है जिनको मतलब एक तरह से बैक तो इनको मिलता है गवर्नमेंट एंटिटी से। ठीक है, पर मेन काम क्या करते हैं, कंज्यूमर इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में RBI ने FIDC को मतलब पहले मतलब को किया गया है, मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन NBFC के मतलब काम पे ध्यान रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों 11 अक्टूबर। इसमें क्या वो है कि सबसे पहले तो आप जान लीजिए ये एक मतलब एडिटोरियल जिसमें बोला जा रहा है कि इंडिया को खुद से फाइनेंस करना चाहिए, कि आप क्या है FDI हो गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इनके भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आते हैं जाते हैं भागते हैं, पर अगर हम लोग भारत को अगर फाइनेंस करने लगे तब कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये मेन मैटर क्या कर रहा था, क्या बता रहे थे, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात कर रहे थे। ठीक है, जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी। इससे क्या होता है, मतलब जो घर में पड़ा मतलब आइडल सोना है ना, उसको मतलब आप गवर्नमेंट दे दो,
और गवर्नमेंट उसके बदले आपको मतलब जब उसकी मैच्योरिटी पूरी जाएगी तो इंटरेस्ट दे देगा साल का, है ना। और या फिर आप उसको गोल्ड फिर से ले लो। अब वो जो गोल्ड उनके पास इकट्ठा होगा वो मतलब सोनारों को दे देंगे, वो मतलब उसको पिघला के ज्वेलरी बना देंगे। इससे क्या है कि जो इम्पोर्ट करना पड़ता है सोना उसका कम हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसमें 3 कंपोनेंट है, उसमें से 2 आप सिर्फ एक ही है शॉर्ट टर्म वाला, मीडियम टर्म वाला और लॉन्ग टर्म वाला हटा दिया। इसमें इंटरेस्ट हो जाए 2.25% तक मिलता है, ठीक है। अभी दोस्तों मेडागास्कर अभी न्यूज़ में, क्योंकि इसके नए पीएम बने हैं रूफिन फोर्ट्यूनेट और जेफिया संभो। एक्चुअली क्या वहाँ पे विवाद बहुत चल रहा है दोस्तों, मतलब समझ रहे ना, सिविल मतलब लोगों के बीच में गुस्सा बहुत है। उसी कंट्रोल करने के लिए एक जनरल को ही दोबारा से पीएम बना दिया, दोबारा नहीं मतलब जनरल को मतलब पीएम बना दिया, आर्मी जनरल को। किसने? वहाँ के प्रेसिडेंट एंड्री राजोली है ना, ठीक है। और ये दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, ठीक। और अभी हाल फिलहाल में एक प्रीप स्कीम भी आई है। प्रीप स्कीम के तहत क्या है दोस्तों, जो भी मेडिकल सेक्टर है ना उसमें इनोवेशन को मतलब बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है और इसका बजट करीब करीब 5,000 करोड़ का रखा गया है, ठीक है। और मेन बात है ये इंडियन फार्मा को ही मतलब बूस्ट करने की, क्योंकि कॉस्ट बेसिस पे ज़्यादा चलती है ना। सो इसका फुल फॉर्म प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेड टेक सेक्टर, ठीक है। ये 2023 में दोस्तों ऑफिशियली नोटिफाई हो गया था, पर लॉन्च एक तरह से मतलब अभी हुआ है अक्टूबर 2025 में। उसके बाद एक संजू सैमसन है, क्रिकेटर हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके? इंग्लिश प्रीमियर लीग के 2025, जो कि फुटबॉल की लीग है, ठीक है। उसके बाद एक नामची नामपुक कोल माइन है ये, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली मतलब कमर्शियल कोल माइन है, ठीक है। उसके बाद एक लिंथोई मतलब पर्सनालिटी हैं, चानम वो है ना, ये इनको मतलब पहली इंडियन है जो कि मतलब जूडो जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियन में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने कोई मेडल जीता है, जीता ब्रांज है पर कोई मेडल जीतने वाली पहली, ये लीमा में हुआ है, ठीक है। इस वाला प्रतियोगिता की बात हो रही, ठीक है। उसके बाद एक बुक है जिसका नाम है आफ्टर मिचाओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। ये एक बुक है, किसने लिखा है? एमजे अकबर ने, ठीक है। तो उसके बाद 9th न्यूज़ है आपका न्यू स्टार्ट वे ट्रीटी। ये क्या है मतलब यूएसए और रशिया के बीच में दोस्तों, क्या है ना, अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों थी, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि भाई इसको 1 साल के लिए और बढ़ा लो, है ना। ये खत्म होने वाली थी। और मेन बात क्या है इसके तहत, क्या है ना, यूएसए और रशिया मतलब जो उनका मतलब 87% से ज़्यादा मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड अगर किसी के पास है तो इन्हीं दोनों कंट्रीज के पास है। तो ये दोनों बोल रही है कि मतलब हम दोनों अपना मतलब ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड वाला है इसको थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है, इस ट्रीटी के तहत, ठीक है। इससे पहले ट्रीटी ऑफ मॉस्को चलती थी जो 2012 में खत्म हुई थी, और ये स्टार्ट हुई थी आपकी मतलब साइन तो 2010 में हुआ था पर इफेक्टिव ये 2011 से हुई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे मतलब रिवीजन। मिलते हैं कल। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।